सबसे पहली खबर जो हमने आपके सामने रखनी है वो मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब के इदारे के बारे में है। बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरी है, कहीं और से आप नहीं सुनेंगे। ये अंदर की खबर है और हम आपको एक नई अंदर की घिनौनी कार्रवाई बताएंगे जो होने जा रही है पाकिस्तान के साथ। और ये साजिश बुनी जा रही है कि पाकिस्तानियों को किस तरीके से यूट्यूब, ट्विटर, जिसको आप एक्स कहते हैं, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया से दूर रखना है। क्योंकि ट्विटर को, एक्स को बैन करके भी देख लिया और बड़ी ही महंगी फायरवॉल खरीद के इंस्टॉल करके भी देख ली। पाकिस्तानी हैं कि इंटरनेट से दूर नहीं जा रहे, पाकिस्तानी हैं कि वीलॉग सुनने से बाज नहीं आते। आप लोग हमारे वीलॉग्स को हालांकि पूरी तरह से निशाना बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद आप हैं कि बाज नहीं आते। आपकी भी कमिटमेंट का लेवल है और आप वीलॉग्स को भी सुन रहे हैं, भले आपको वीपीएन लगाने पड़ते हैं। आप तो वीपीएन भी बंद करके देख लिए हैं, फिर भी मामला हाथ में नहीं आता। तो इन सारे हालात में अब मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब जो हैं उनकी डांट डपट भी हुई है और उनके जुम्मे ये लगा है कि आप कोई ऐसा मंसूबा बनाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग इंटरनेट कम इस्तेमाल करें। तो अब उसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन लेकर आए हैं। 4 ब्रिगेडियर साहबान हैं जो पीटीए के अंदर हैं और जाहिर है उनमें से ज्यादा तो रिटायर्ड ही लोग वहां पर अपॉइंटेड हैं। जैसे भाई हफीजुर रहमान साहब हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब जैसे वहां हैं। उन्होंने इस चीज के ऊपर जोर दिया कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट को महंगा कर दिया जाए। जब ये महंगा हो जाएगा, आम आदमी की ये पहुंच में नहीं रह जाएगा, तो लोग इसे कम इस्तेमाल करेंगे। तो फिर इन 4 ब्रिगेडियर साहबान ने जो पीटीए के अंदर है, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब के साथ मिलकर इन्होंने ये प्लान बनाया और किसी कंसल्टेंट से ये स्टडी करवाई कि हमें ये बताइए कि पूरी दुनिया में कहां कहां पर इंटरनेट जो है वो सबसे महंगा है। तो फिर इन्होंने एक ऐसा मुल्क ढूंढा है जिसको अब केस स्टडी के तौर पर आपके ऊपर थोपने की साजिश की जा रही है। उसका नाम है नमीबिया। तो ये जो मुल्क है नमीबिया, इसके अंदर इंटरनेट के रेट्स जो हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं, थोड़े नहीं बल्कि काफी ज्यादा है। मतलब 1 GB जो इंटरनेट का है वो तकरीबन $10 के करीब पड़ता है। हिंदुस्तान के अंदर 1 GB जो इंटरनेट का है वो तकरीबन 9 सेंट्स का पड़ता है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो 1 GB इंटरनेट है वो 70 अमेरिकी सेंट से लेके $1 तक। ये तमाम मैंने जो रेट्स आपको बताए हैं ये अमेरिकी डॉलर में बताए हैं। नमीबिया का मैंने आपको बताया है कि वहां पर तकरीबन 9 से $10 का 1 गीगाबाइट डाटा जो है इंटरनेट का, और इंडिया के अंदर सिर्फ 9 सेंट का, और पाकिस्तान में 70 सेंट से लेके $1। तो पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से तकरीबन कम से कम भी 8-9 गुना जो है उसमें इंटरनेट की जो प्राइसेस हैं वो पहले ही ज्यादा हैं। अच्छा, अब इसमें एक और भी आपने इंटरेस्टिंग बात देखनी है कि जहां जहां जमहूरियत की कमी है, जहां जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ताले हैं, वहां वहां इंटरनेट की प्राइस बहुत हाई है। मसलन यूएई में जो पर मंथ कॉस्ट है इंटरनेट की वो तकरीबन $100 है, कतर में तकरीबन $92 है, ओमान में तकरीबन $75 है, सऊदी अरेबिया में तकरीबन $70 है। अब दूसरी तरफ देखें तो यूक्रेन में तकरीबन $5 है माहाना, रशिया में तकरीबन $8 है, रोमानिया में तकरीबन $8 है, टर्की में तकरीबन $8 है, मोल्दोवा में तकरीबन $9 है। पाकिस्तान में हमने आपको पहले जीबी का रेट बताया, लेकिन ओवरऑल जो माहाना ये एवरेज रेट्स हैं। अगर आपने बहुत हाई स्पीड इंटरनेट लिया हुआ है तो हो सकता है कि आपका जो बिल है वो ज्यादा आता हो, लेकिन जो एवरेज है वो ब्रॉडबैंड जो पाकिस्तान में है वो $5 से $10 माहाना में आपको कनेक्शन मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने अभी आपको बताया कि यूएई में तकरीबन उसी स्पीड का जो है वो आपको तकरीबन $100 तक पड़ेगा, सऊदी अरेबिया में $70-72 का पड़ेगा। और नमीबिया जो कि हमारी तरह का मुल्क, मीन बहुत अमीर मुल्क नहीं है, इसलिए उसको केस स्टडी बनाया है मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब और उनके 4 ब्रिगेडियर साथियों ने कि अब नमीबिया की तरह का मॉडल लेकर आए। अच्छा, जब ये प्रपोज हुआ तो उसके बाद जो सेलुलर कंपनीज है, मेरे ख्याल 4 हैं इस टाइम मेजर, पाकिस्तान में 3 है या 4 है, उनको बुलाया गया पीटीए में। उनको कहा गया कि आप इन नए रेट्स को इंप्लीमेंट करें ताकि लोगों को भगाएं, लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने से रुकें। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा कि पहले ही पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटरनेट का जो है। अच्छा, ये अमेरिका में इसे इंटरनेट बोल देते हैं और पाकिस्तान में इसे प्रॉपर इंटरनेट बोलते हैं, जो हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं उनके लिए। जैसे इंडिया में हम पाकिस्तान में मोबाइल फोन कहते हैं, यहाँ पर इसे मोबाइल फोन कहते हैं। तो कई दफा मैं बैक एंड फोर्थ दोनों चीजें बोल देता हूँ, तो उसके लिए माजरत। तो बहरहाल जो पाकिस्तान में सेलुलर कंपनीज है उन्होंने मिन्नत समाजत की कि जनाब हमें माफी दें, हम तो फिर पहले ही टेलीनॉर यहाँ से जा चुका है, तो फिर हम भी बिजनेस बंद कर दें, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, ये काम नहीं हो सकता। तो अभी ये मामला जो है वो सेलुलर कंपनीज के ऊपर भाई हफीजुर रहमान जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं, वो थोड़ा रेजिस्ट कर रहे हैं और अब देखते हैं कि नया तरीका ये क्या निकालते हैं। लेकिन अभी तक ये इसी मॉडल पर जाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो नमीबिया बनाना है और वहां पर जो इंटरनेट के रेट्स हैं उन्हीं का रेप्लिका पाकिस्तान के अंदर करने की ये कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो खबर है ये अंदर की इनसाइड स्टोरी हमने आपके सामने रखी है। अगर पीटीए कहता है कि ऐसा नहीं हुआ तो स्टोरी रिफ्यूट करें, फिर हम मजीद इंफॉर्मेशन देंगे कि कौन कौन इसके अंदर शामिल था, उनके नाम भी आपके सामने रखेंगे, किस तारीख को
जो सेलुलर कंपनीज हैं उनको बुला के उनके साथ मीटिंग्स की गई या उनसे मशवरे लिए गए कि इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे एंगेजमेंट लोगों की कम की जा सकती है, तो वो फिर सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग स्टोरी हमने आपके सामने रखनी थी कि पाकिस्तान के अंदर अब जब दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं चौधरी निजामुद्दीन साहब ने और उनसे काबू नहीं आ रहा, ना ही फायरवॉल 40 अरब की लगा के कुछ करके भी काबू नहीं आ रहा, पाकिस्तानी अवाम जो है वो रिश्ता नहीं तोड़ रहे अपना, तो इसलिए अब ये सारे का सारा मामला जो है वो अब तान टूट रही है कि इंटरनेट ही महंगा कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अच्छा जी, अगली खबर जो एक खबर दी थी, शाहिद असलम साहब ने खबर दी थी, मरियम नवाज साहबा को कैंसर होने की खबर दी थी गालिबन, और आप याद कीजिए मैंने उसी दिन अपना तज्जिया दिया था कि मेरे ख्याल में ये खबर दुरुस्त नहीं है। शाहिद असलम साहब हमारे दोस्त हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं और बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं वो, इसमें कोई शक नहीं। उनकी खबर थी, मैंने अपना तज्जिया दिया था कि ये खबर दुरुस्त नहीं हो सकती। उसके बाद लौंडा लपाड़ा जी आए मैदान में, उन्होंने खबर तो शाहिद असलम साहब की ही दी और निगेट की कि मरियम साहबा को कैंसर नहीं है, लेकिन जो उन्होंने बारीक वारदात डाली, एक तो उनका जो शो का इंट्रो है उसमें उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को कैंसर हो गया। ये हम आपको सुनवाते हैं, उनके शो का जो अपना उनका इंट्रो है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाएंगे। जाहिर है कॉपीराइट्स की वजह से हम आपको वीडियो उनकी नहीं दिखा सकते, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग की उनकी ऑडियो बगैर एडिट के हम चलाएंगे, जो पहले उनके 10 सेकंड है जो उनके शो के, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि मरियम नवाज को कैंसर हो गया। मरियम नवाज साहबा के टेस्ट हो चुके हैं, मरियम नवाज साहबा को जो है वो कैंसर का मर्ज जो है वो लाहक हो गया है। सनसनी फैला रहे हैं, चंद टकों के लिए सनसनी फैला के जो उनकी गिरती हुई साख है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद ही मरियम नवाज को कैंसर कर रहे हैं। हालांकि हमने ये कहा कि उन्हें कैंसर नहीं है और अल्लाह ना करे कि उन्हें कैंसर हो। फिर लौंडा लपाड़ा जी ने ये कहा कि जी उनके जो करीबी जराए हैं, उन्होंने कहा कि सहाफी ने खबर दी और अब मैं जो आपको बात बताने लगा हूं, ये मैं उनके अल्फाज आपको बता रहा हूं, अब मैं जो आपको बताने लगा हूं, ये लौंडा जी ने कहा था कि अब मैं जो आपको बताने लगा हूं वो मरियम साहबा के करीबी जराए से मुझे पता चला है कि 2 साल पहले ये खतरा पैदा हुआ था कि उन्हें कोई थायराइड का मसला, और साथ उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया लौंडा लपाड़ा जी ने कि कैंसर है, तो खदशा था कैंसर का। फिर वो चेक हुआ तो वो नहीं निकला, तो री अकरेंस भी हो सकती है, ये उनके अपने अल्फाज थे, इसकी री अकरेंस भी हो सकती है। आज से तकरीबन 2 साल पहले जिनीवा के अंदर ही जो है उनका एक थायराइड का इशू था, जिसके हवाले से जो है वो इनका एक मेडिकल चेकअप वहाँ पे हुआ था और ट्रीटमेंट हुई थी वहाँ पे, लेकिन उस वक्त सस्पेक्टेड था कि कहीं ये कैंसर ना हो, लेकिन वो कैंसर नहीं निकला था। तो लेकिन जारी बात है इस तरह की सूरत हाल के अंदर जो है वो रीअकरेंस भी हो सकती है, जो है वो रीअकरेंस भी हो सकती है, री चेकअप भी आपको करवाना पड़ सकता है। तो अब ये लौंडा लपाड़ा जी कर क्या रहे थे, ये बारीक वारदात मालकों के लिए क्या कर रहे थे? बारीक वारदात ये कर रहे थे कि जब चौक में उस बहन ने, पाकिस्तानी ने इनकी सर्जरी कर डाली थी और पूरी कौम जो है वो इन्हें तोए लानत कर रही थी, तो ये उनके लिए एक नरमी का पहलू निकाल रहे थे कि ये तो बड़ी संगीन किस्म की बीमारी है। कैंसर नहीं उन्होंने कहा, मैंने ये ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने कहा अब कैंसर है, मैंने कहा 2 साल पहले खदशा था कैंसर का। और मैं कोशिश करता हूं ये दोनों क्लिप आपको पहले यहां सुनवा देते हैं, इन्होंने अपने इंट्रो में क्या कहा, फिर इन्होंने क्या कहा था और हमने उस पर क्या कहा था, ये सुनिए जरा। मरियम नवाज साहबा के टेस्ट हो चुके हैं, मरियम नवाज साहबा को जो है वो कैंसर का मर्ज जो है वो लाहक हो गया है। आज से तकरीबन 2 साल पहले जिनीवा के अंदर ही जो है उनका एक थायराइड का इशू था, जिसके हवाले से जो है वो इनका एक मेडिकल चेकअप वहाँ पे हुआ था और ट्रीटमेंट हुई थी वहाँ पे, लेकिन उस वक्त सस्पेक्टेड था कि कहीं ये कैंसर ना हो, लेकिन वो कैंसर नहीं निकला था। तो लेकिन जारी बात है इस तरह की सूरत हाल के अंदर जो है वो रीअकरेंस भी हो सकती है, री चेकअप भी आपको करवाना पड़ सकता है। और वो लौंडा लपाड़ा भी इस कदर बेशर्म है कि वो डिठाई के साथ वो एक इतनी बड़ी चीज को झूठे तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने व्लॉग में और कह रहे हैं कि इनको थायराइड का कैंसर था पहले और अब नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं ये आप कोई रिपोर्ट ले आए सामने जब आपको कभी भी थायराइड का कैंसर था, आज तक आपने सुन लिया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि लौंडा लपाड़ा जी ने 10 मिनट का एक सेशन कहा, जिसमें बड़ी दफा मुझे बेशर्म कहा, तुम करके। आंटी जी ने मेरा ख्याल तरबियत करते हुए लौंडा, हमने हमेशा इन्हें लौंडा लपाड़ा जी कहा। लौंडा लपाड़ा इसलिए कहते हैं कि वो कहते हैं लोगों को, तो उनका नाम रखा हुआ है, लेकिन आप और जी के बगैर हम इनकी कभी बात नहीं करते। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जरा, आंटी ने तो अच्छी तरबियत की होगी, लेकिन जरा दाएं बाएं हो गए होंगे तब तरबियत ली नहीं होगी अच्छी इन्होंने, तो जरा वो रंगबाजी में तुम करके बात करते हैं। लेकिन चले खैर है, फिर भी अच्छे लगते हैं, ऐसे बात करते भी आप अच्छे लगते हैं। लेकिन मसला क्या हुआ है? मसला आशिर बाजवा ने बताया। जब हमने भी, फिर इन्होंने कहा कि शहबाज गिल साहब सहाफी बनने की कोशिश करते हैं। मैं तो बिल्कुल सहाफी हूं ही नहीं, बनने की कोशिश भी नहीं कर रहा। हाँ, जिस दिन मैं बना तो फिर बिल्कुल ऐलान करके बनूंगा, और अरशद शरीफ की ट्रेनिंग मेरे पास मौजूद है। सहाफत मैंने उसी के दफ्तर में, मजे की बात है, मेरा दोस्त था, भाई था, उसी की कुर्सी पे बैठ के सीखी हुई है, जितनी की माड़ी चंगी सीखी हुई है। तो जिस दिन करूंगा वो फिर बाकायदा अनाउंस करके, अभी तो मैं एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हूं और वही काम करता हूं। लेकिन लौंडा लपाड़ा जी ने जो बारीक वारदात डालने की कोशिश की वो ये कही कि जी ये हमने नहीं कहा, हम पर थोपा गया। हालांकि आपको ये सारी बात करने की जरूरत ही क्या थी कि उन्हें 2 साल पहले कैंसर होने का खदशा था। हमारी इतला तो ऐसी है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और आज जो मरियम साहबा ने कहा उसमें तो आप बिल्कुल ही, आपका झूठ पकड़ा गया। आपने कहा 2 साल पहले, वो कह रही हैं साल पहले मेरी सर्जरी हुई थी। तो पहले तो यहीं पर आप दोनों का तजाद है, आपका और आपकी मालकन का। और दूसरा, वो कह रही हैं कोई टेराथायराइड है। अब हमें तो नहीं पता ये टेराथायराइड क्या होता है, मैं हो सकता है कोई हो,
लेकिन मुझे तो नहीं पता कि टेराथायराइड कोई बीमारी होती है। हो सकता हो, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो हमने सुना है वो आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं होता, इसका इलाज सिर्फ दुनिया पूरी में कहीं नहीं होता, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड में होता है, जिनीवा में और अमेरिका में होता है। मुझे पैराथायरॉयड का इशू है। मेरी लास्ट ईयर जनवरी में सर्जरी हुई थी स्विट्जरलैंड में, और मुझे ये भी सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे सर्जरी नहीं होती। मेरी जो जितनी भी इलाज हुआ है पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है पैराथायरॉयड की जिसका इलाज सिर्फ दुनिया में 2 मुल्कों में, इंग्लैंड में भी इलाज नहीं है, या स्विट्जरलैंड में है या अमेरिका में। और मैं देख रही थी कि मेरे बारे में वीलॉग्स हो रहे हैं, बातें हो रही हैं कि तो हम कोशिश कर रहे हैं आपके सामने मुल्कों के नाम रखें, इवन पाकिस्तान की भी एग्जाम्पल्स रखें जहां पर थायराइड से रिलेटेड जो है वो ट्रीटमेंट होता है। टेराथायराइड तो हमने कभी सुना नहीं। बाजी की आवाज़ में आपको दोबारा सुना देते हैं। बाजी एक तो पढ़ी लिखी नहीं है, कोशिश नहीं करती, और इससे ये भी साबित हुआ कि हमारी प्यारी बाजी को अल्लाह ने महफूज रखा हुआ है इस बीमारी से, और अल्लाह उन्हें महफूज ही रखे, मेरी ये दुआ भी है। उन्हें कभी वो बीमारी ना हो जिसका खदशा दोबारा मैं कह रहा हूँ, जिसका खदशा लौंडा लपाड़ा जी कह रहे थे कि था, और रिपोर्ट्स करवाई थी, और अभी भी कह रहे थे कि बोर्ड बैठा हुआ है। बाजी कह रही है कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं वापस आ गई और मैं आप पाकिस्तान जा रही हूँ। वो भाई साहब ने अभी तक बोर्ड बैठाया हुआ है, लौंडा लपाड़ा जी ने, वो जिनीवा अभी तक बोर्ड उठा नहीं, जरा अभी तक बैठा हुआ है। तो उनके मुताबिक वो जो बोर्ड बैठा हुआ है। तो जनाब ये आपकी खबर हमने आप ही के सामने रखी। आप वाला काम हम बिल्कुल नहीं करते, वो वाला तो बिल्कुल नहीं करते जो आपने किया था। कौन से वाला, वो जरा सुनिए कि किसी के बाप में जरूरत नहीं है कि हमें बताए, और उसके बाद फिर आपने क्या किया था, ये जरा सुनिए। ये मंसूर अली खान है। किसी के बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे आके डिक्टेट करे कि मैंने क्या सवाल करना है और क्या नहीं करना, या मुझे कोई प्रूफ करके आके दिखाए। वो जो मेरा गेस्ट था जिसका मैंने इंटरव्यू किया था, उसने मुझे कहा कि जी वो ना उस इंटरव्यू में से ये 1-2 चीजें जरा निकाल दीजिएगा। मैंने उस बात को ना उस वक्त इग्नोर कर दिया, क्योंकि आई वॉज रियली ऑफेंडेड कि मुझे बात क्या कह रहा है ये गेस्ट जो है। मैं ये नहीं हो सकता, मैं भी ऐसी की तैसी, मैं देखता हूँ इंटरव्यू कौन रोकता है, रोक ही नहीं सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। हमने सहाफत की है इस तरह डंके की चोट पे। रुको जरा, सबर करो। अब हम कर सकते हैं रिकॉर्ड, दैट्स फाइन। 1 सेकंड, सवाल क्या है? तोशा खाना के वाले आपका नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। क्या? किसी के बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे आके डिक्टेट करे कि मैंने क्या सवाल करना है और क्या नहीं करना। तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची इन द ईयर 2011-12। आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा प्लीज। कि मुझे कोई प्रूफ करके आके दिखाए। मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है। तो एक तो आपके लिए गुजारिश है कि आप वाला काम हम बिल्कुल नहीं करते। जो खबर होती है, जितनी होती है, आपकी हो किसी की हो, उसको वो क्रेडिट दे के वो खबर करते हैं। आपने क्योंकि ये बारीक कार्रवाई डालने की कोशिश की थी, आपने ये नहीं कहा था कि उन्हें कैंसर है, लेकिन आपने ऐसा शायबा दिया था कि उन्हें कैंसर का खतरा था। 2 साल पहले भी उनके ऐसे टेस्ट हुए, और सोशल मीडिया और दूसरे तमाम लोग रिपोर्टेडली कहते हैं कि वो वहां प्लास्टिक सर्जरी करवाने गई हुई हैं, और जिनीवा में वो इसलिए गई हुई हैं। हम नहीं कह रहे, ये तो जो मीडिया पे बातचीत होती है। आप कह रहे नहीं नहीं, वो तो कैंसर से रिलेटेड कोई टेस्ट पहले भी करवाए थे। तो ये जो बारीक कार्रवाई आपने डालने की कोशिश की थी, हमने आपको उसके ऊपर एक्सपोज किया था। अच्छा, क्विकली आपको ये बता दें कि ये जो सारा मामला है ना, ये कुछ और है। हमारे आने से पहले लौंडा लपाड़ा जी पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर बैठे थे व्यूअरशिप के अंदर, और इमरान रियाज जाहिर है ऑल टाइम वो बेस्ट वीलॉग करते हैं, बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं। अब के जो नंबर है, आशिर बाजवा ने जो अक्टूबर के महीने के नंबर्स निकाले हैं, उसमें जो इंडिविजुअल वीलॉगर्स हैं उसमें इमरान रियाज नंबर 1 पे है, और आपके जो खादम सामने आपके बैठे हुए हैं बातचीत कर रहे हैं, हम नंबर 2 पे हैं। और पूरे पाकिस्तान में जो 2 ही वीलॉगर हैं आशिर बाजवा के डाटा के मुताबिक जो आपके सामने रख रहे हैं, जिनकी फी वीडियो जो है पर वीडियो उसके व्यूज 2.5 लाख से ऊपर गए। अब लौंडा लपाड़ा जी का मसला ये हुआ है कि वो हमें तो कह रहे हैं कि सहाफ़ी, हम चलें सहाफ़ी बन जाएंगे, कोई यूनिवर्सिटियों में 20 साल खाक छानी है, कोई अमरीकी यूनिवर्सिटियों में, कोई पाकिस्तानियों में वर्ष शरीफ से खाक छानी है। अगर आपको, और मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, आप बिल्कुल सहाफ़ी हैं, अगर आप फ्रिजें बेचते हुए और वहाँ से निकल के खबरें पढ़ते हुए सहाफ़ी बन सकते, तो हमने भी माड़ा चंगा कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कर ही रखा है, हम ही बन ही जाएंगे अगर हमने बनना हुआ तो वो अभी हम कोशिश नहीं कर रहे, जब करेंगे तो आपको बताएंगे। तो ये मसला ये हुआ है जो आशिर बाजवा साहब ने बताया है कि इनका ये जो झूठ बेचते थे ना दिन रात, उसको हमने किया है बिल्कुल मोर्चे के ऊपर रख के ना तोप, इनके ऊपर हमने रोज बमबारी की है। उससे ये हो गया एक्सपोज आवाम के सामने, इनकी वो जो रंगबाजी थी वो आवाम को पता लग गई, और उससे अब ये जो दूसरे नंबर पर बैठे हुए थे वो खिसक के नीचे चले गए हैं, व्यूअरशिप डाउन हो गई है। अब कभी चौधरी निजामुद्दीन के गले डालते हैं कि जी वो ओ हो उन्होंने जो है ना वो फायरवॉल लगाई हुई है इसलिए काम, इसलिए नहीं, आपकी जो बारीक कार्रवाई थी वो लोगों को पता चल गई है कि आप बुनियादी तौर पर वो एक तरफ कहते हैं कि किसी के बाप में जरूरत नहीं, और दूसरी तरफ बाजी मरियम के कहने पर जो वो कहती हैं वो खबरें आप करते हैं। बार लंबी हो गई ये बात सारी, हम अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दोनों ग्रुप आमने सामने आ गए। एक ग्रुप वो है जो एहसन बून और आजम नजीर तारड़ का, जिनका सदर है, और दूसरा ग्रुप है जिनका जनरल सेक्रेटरी हामिद खान ग्रुप है। अब यहाँ पर जो एहसन बून और आजम नजीर तारड़ ग्रुप है, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की बड़ी ही उन्होंने फजीलतें गिनवाई हैं और कहा यह बड़ा अच्छा काम हुआ है, और जो हामिद खान ग्रुप के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कहा है कि ये बहुत बुरा काम हुआ है और आईनी बेंच के मामले को पहले और आईनी तरामीम के मामले को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। तो ये भी वो दोनों
जो एक ही सुप्रीम कोर्ट बार के 2 ओहदेदार हैं वो आमने सामने खड़े हैं। इसमें हमारे उन दोस्तों का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, लेकिन उन्होंने एहसन बोन और आजम नज़ीर तारड़ को वोट डाला था। ये जैसे वो मैच नहीं आप देखते कि ये फलाने के स्पॉन्सर से, फलाने के तावन से मैच देख रहे हैं आप बराह रास्त, तो ये जो आप मैच देख रहे हैं ये भी आप उन दोस्तों का भी इसमें तावन शामिल है, क्योंकि अगर आजम नज़ीर तारड़ का ग्रुप हारा होता तो आज ये सिचुएशन ना होती। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो पिछले साल जो किसान के साथ किया गया, अब किसान ने उस पर हाथ खड़े कर दिए हैं और इस साल गंदम की पैदावार जो है वो कम होगी और पाकिस्तान में गंदम की किल्लत हो सकती है। ये वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने खतरे की घंटी बजाई है। किसान को ना सिर्फ मुआवजा नहीं दिया गया, लूटा गया, बल्कि मरियम नवाज ने उन्हें माफिया भी कहा। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये सब कुछ क्या होता है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर अब इस साल गंदम जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। अगली खबर एफबीआर के बारे में है। एफबीआर की इनएफिशिएंसी को हैंडल करने के लिए, जी हाँ, इनएफिशिएंसी को एफिशिएंसी में तब्दील करने के लिए 32 अरब रुपए एफबीआर को दिए जा रहे हैं, जिसमें ख्वाहिश ये है कि 1100, जी हाँ दुरुस्त सुन रहे हैं, 1100 नई गाड़ियां खरीद के एफबीआर के तमाम अफसरान को देनी है। 32 अरब रुपया खर्च किया जाएगा, 4 एडवांस तनख्वाहें भी दी जाएंगी और इनको कहा जाएगा कि आप पाकिस्तानियों से ज्यादा टैक्स लें और अगर आप ये टैक्स लेने में कामयाब हो गए तो फिर हम आपको ये तनख्वाह पक्की कर देंगे अगले सालों में, वरना पहले 6 महीने के लिए। अब बाबुओं के हाथ में आपने एक दफा ये 6 महीने के लिए चीज दे दी तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, अब ये काम लंबा चलेगा। बहरहाल जिस मुल्क में जहर खाने की तरफ कहते हैं ये पैसे नहीं है, वहां 32 अरब रुपए दिए जा रहे हैं एफबीआर की इनएफिशिएंसी को एफिशिएंसी में कन्वर्ट करने का। तो इसका दूसरा तरीका कर लें, टैक्स ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। मैं आपको तरीका बता देता हूं, आप इनको बता ही दे दें, आप इन्हें कहें जो टैक्स कलेक्ट करें उसमें 50% आपका। आप देखें अगर ये पाकिस्तान को अमेरिका से भी आगे ना ले जाएं टैक्स में तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो आप इनका हिस्सा रख दें, बीच में हिस्सा बकदरे जुस्सा वो रख दें, ऊपर से नीचे तक जितने भी एफबीआर के ग्रेड्स हैं ना, 22 वाला, 21 वाला, 20 वाला, तो हिस्सा रख दें, फिर देखिए क्या होता है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो प्रोब हुई है और जो कच्चे के डाकों के ऊपर ऑपरेशन था और जो प्रोब हुई अपनी ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की जो अपनी इंक्वायरी, उन्होंने कहा है कि जो डीआईजी सखर थे पुलिस के वो रिस्पॉन्सिबल थे कच्चे के डाकों का जो उनके खिलाफ पूरे का पूरा जो एहतमाम होना था, मतलब कि उनके खिलाफ जो ऑपरेशन उसको नाकाम बनाने में, फेल करने में डीआईजी सखर का हाथ था, ये प्रोब ने खुद से फाइंड किया। अच्छा, चलते चलते आपको ये एक वीडियो दिखानी है जो मरियम नवाज साहबा की है और वो कहती थी कि जिस दिन इमरान खान हुकूमत से उतरेगा तो लोग इन्हें अंडे और टमाटर मारेंगे, और आज नवाज शरीफ साहब खुद लंदन में खड़े होकर दुहाइयां दे रहे हैं, रो रहे हैं कि लोग गंदे गंदे नारे लगाते हैं और हमारी गाड़ियों के पीछे भागते हैं और अंडे और टमाटर मारते हैं। ये देखिए, जब जो मैदान में उतरेगा स्टेट सिक्योरिटी के बगैर तो उसको लगेगा पता कि लोग किस तरह अंडे टमाटरों से इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है वो टमाटर फेंक रहे हैं। क्या बोला तूने? टमाटर फेंक रहे हैं। अच्छा, लोग किस तरह अंडे टमाटरों से इसका इस्तेमाल करते हैं। टमाटर फेंक रहे हैं। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।